दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब। जी, ये मेरा नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप हर्षाई ड्रामे की न्यू एपिसोड हर रोज़ देखना चाहते हैं कि उसकी स्टोरी में हर रोज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। फिर हम देखते हैं जी, अजीज़ा खानम अरसलान के घर में आगे पीछे घूम रही होती है, सब चीज़ों को देख रही होती है। कभी एक रूम में जाके उसको देखती है तो अजीज़ा खानम, तो कभी दूसरे रूम में जाती है, खोलती है। फिर जी वो अरसलान की स्टडी रूम में आ जाती है। अजीज़ा खानम सब तरफ देख रही होती है इस कमरे के ऊपर कि आखिर ये कमरा में इस कमरे में ऐसे क्या राज हैं जो अरसलान यहाँ से नहीं जाना चाहता। अजीज़ा खानम हर चीज़ को बहुत ज़्यादा गौर से देख रही होती है, कभी इधर देख रही होती है, कभी उधर देख रही होती है। सारी चीज़ों को बहुत गौर से देखते देखते जी अजीज़ा खानम के हाथ कुछ ऐसा ज़रूर लगेगा। फिर हम देखते हैं जी वो जाके जैसे ही चेयर पर बैठ जाती है तो उसके हाथ में एक छोटा सा रिमोट लगता है। उसे देखती है कि आखिर ये किस चीज़ का, वो जैसे ही बटन दबाती है तो शेल्फ के पीछे से विंडो हट जाती है। अज़ीज़ा ख़ानम गौर से देखती है कि आखिर ये सब क्या है। जैसे ही अज़ीज़ा ख़ानम उस चीज़ को गौर से देखती है तो सब कुछ पीछे हट जाता है। तो वहाँ पर रियान की तस्वीर ही तस्वीर होती हैं, बहुत ज़्यादा तस्वीर फ्रेम होकर दीवार पे लगी है। अज़ीज़ा ख़ानम ये सब कुछ देख के हक्की बक्की रह जाती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो कहती है ये नामुमकिन है, रेहान रेहान की फ़ोटो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो सब कुछ देख के अज़ीज़ा ख़ानम की आंखों में खौफ आ जाता है। तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रेहान की फ़ोटो हर मौके पर लीगी, उसकी तस्वीर होती हैं। तो अज़ीज़ा ख़ानम ये देख के कहते हैं ये नामुमकिन है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये रेहान के साथ मोहब्बत करता है। अज़ीज़ा ख़ानम वहीं पर खड़े उन तस्वीर को गौर से देख रही होती है। तो फिर जी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि मेहरान जी छत के ऊपर चला जाता है। वो बार-बार मलाइके को कॉल करता है लेकिन वो उसकी कॉल पिक नहीं करती। वो कहते हैं क्या हो गया, मैं तुम्हें ऐसे रेहान जाने तो नहीं दूँगा, तुम मुझे पागल कर दोगे, तुम मुझे मिले बगैर यहाँ से नहीं जा सकती। वो रेहान लोगों की छत के ऊपर आ जाता है। जैसे वो ऊपर आता है तो देखता है कि खिज़र ऊपर आ रहा है, तो सीढ़ियों पर वो एक साइड पे खड़ा हो जाता है। फिर गौर से खिज़र को देखता है कि खिज़र जैसे ही ऊपर आता है तो उसे लगता है कि जैसे सीढ़ियों के साइड पर कोई है। वो जैसे वहाँ पर आता है तो मेहरान वहाँ से छलांग लगा के अपनी छत के ऊपर चला जाता है। इतने में गुल अपने बाप को आवाज़ दे देती है तो वो नीचे चला जाता है, लेकिन उसे शक हो जाता है कि यहाँ पे अभी भी कोई था। मेहरान कहता है मेहरान तुम्हें देखे बगैर ऐसे नहीं जाने दूंगा, मैं तुमसे ज़रूर कुछ ना कुछ करना होगा, मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता। फिर जी की गुनर को दिखाया जाता है जो सब कुछ याद कर रहे थे, किस तरह मेहरान और सलान का लड़ाई हुई थी कैफ़े पे, ये सब कुछ किस लिए। वो कहते अच्छा तुम अरसलान तुम कौन हो, तुम किस लिए आए हो आखिर। वो इमरान को कहती है कि तुम्हारी तलाक भी हो गया, फिर भी तुम रेहान के पीछे हो, तुम कैसे लड़के हो, किस लड़की के पीछे कैसे जा सकते हो। फिर वो जी भी सोचती है आखिर ये शख्स कौन है, ये यहाँ पे किस लिए आया, उसे यहाँ पर किसने भेजा, अरसलान कौन है, उसका आने का मकसद क्या है, ये सब कुछ सोच रही थी। फिर उससे यकीन याद है कि नहीं ये दादी जान का बंदा है। दादी जान ने उसे मेहरान रेहान और मेहरान और रेहान के दरमियान दूरियां पैदा करने के लिए दिया। ये उन्हीं का मंसूबा होगा, इसकी गलती है, कुछ ना कुछ तो बात है क्या। दादी जान महफूज ये सारी बातें पीछे से सुना अज़ीज़ा खानम वहाँ से चली जाती है। अरसलान कहता है क्या बात है, दादी जान ने मुझे यहाँ रुकने के लिए क्यों कहा, क्या उन्होंने रेहान की तस्वीर तो नहीं, ये सब कुछ क्यों, आखिर वो उसकी बेटी होती है। जी अज़ीज़ा खानम को देखता है, वो कहता है कुछ ना कुछ तो ज़रूर गेम चल रही है दादी जान, आपके दिमाग में वो क्या है वो आने वाले वक्त में देखें। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मेहरान अपनी छत पे बैठा हुआ गोल वहाँ पे आती है तो उसे शी करके बुलाता है, उससे कहते हैं इधर आ जाओ प्यारी बेटी। वो कहते हैं मेहरान आप यहाँ पे क्या करें, सब घर वाले आपको देख कर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो कहते हैं भाई मैंने तुम्हारी बात आप ही से मिलना, क्या तुम मुझसे बुला लाओगे। वो बहुत ज़्यादा परेशान है। गुल फिर अपनी आप ही को बुला के ऊपर ले आती है और कहती है आए ना हम सारे मिल के बुलबुलें बनाते हैं। बहुत ज़्यादा खुश होती है। रेहान वहाँ पे आ तो जाती है, मेहरान वहीं पर ऊपर से बुलबुलें बना रहा था। वो रेहान उसे देख के परेशान हो जाती है, कहते हैं तुम यहाँ फिर आ गए, मैंने तुम्हें मना भी किया था, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। कहते गुल तो तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहते हैं गुल का शुक्रिया अदा करती है। वो कहते हैं अपनी बहन को कहती है गुस्सा, वो कहते नहीं लेकिन तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए जी। फिर गुल वहाँ से चली जाती है, रेहान और मेहरान वहीं पर रह जाता है। रेहान कहते इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ रहता है कि तुम मुझसे बताओ तुम यहाँ पर किस लिए आए थे। वो कहते हैं मैं तुम्हारे लिए आया, क्या तुम्हें नहीं पता मैं क्यों आया, मैं तुम्हारे बगैर रह ही नहीं सकता। वो कहते हैं ये सब कुछ तुम्हें पहले करने से पहले सोचना चाहिए था, तुमने कितना कुछ किया। मेहरान तुम समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे कि ये सब कुछ करने से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मेहरान उससे सॉरी बोलता है लेकिन वो कहती है कि सॉरी करने का कोई मतलब नहीं है, कोई मोहब्बत भी नहीं कि तुम बीच सड़क के ऊपर तमाशा बना दो और मैं चली जाऊंगी अपनी माँ के पास। तो कहते हैं मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। वो कहते हैं तुम क्या कर लो। कहते हैं कि तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बगैर तो सांस भी नहीं ले सकता। रियान ये सारी बातें सुन के परेशान हो जाती है। उससे मेहरान उससे माफ़ी मांगता है। वो कहता है तुम्हें अपनी
गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए, ये मोहब्बत नहीं है जिसका हमेशा से तमाशा बनता जाए। मैं ऐसी मोहब्बत को नहीं मानती, तुम इससे मोहब्बत मत करो। रेहान उसको कहती है, मेहरान भी उसको समझाने की कोशिश करता है कि आइंदा ऐसे कुछ भी नहीं होगा, मैं अपने गुस्से पे काबू पा लूँगा। वो कहती है, अगर ठीक है, अगर यही है तो अभी से अपने वादे को नज़र नहीं आओ। तो मैं नहीं चाहती कि आप दोबारा से कोई इस बात को लेकर इशू बन जाए, तुम्हें बार-बार यहाँ पे नहीं आना चाहिए। अगर तुम अपने वादे के इतने पक्के तो यहाँ से चले जाओ। रेहान नीचे चली जाती है, मेहरान वहीं पे खड़ा रहता है। वो कहते हैं, ऐसे तो मैं तुम्हें नहीं जानूँगा जाने दूँगा, मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ करना होगा। दूसरी तरफ जी अज़ीज़ा खानम सोचों में गुम होती है, डिवोर्स दिया, मैं अपनी मोहब्बत से पीछे नहीं हटूँगा। वो कहता है, अच्छा तो अब मैं क्या करूँ अज़ीज़ा खानम, एक तरफ मेहरान है और एक तरफ अरसलान है, इन दोनों के दरमियान रेहान, अब मुझे क्या करना चाहिए? फिर उसे पता चल जाए कि मैंने रेहान के साथ ही कुछ करना है। दूसरी तरफ जी हमें दिखाया जाता है गोनन अपने रात के खाने पर बैठी होती है, फ़िरात वहाँ पे आ जाता है। वो कहता है, अच्छा फ़िरात तुम हो, मेहरान कहाँ पे है? वो कहते हैं, तुमने क्यों पूछा? वो कहते हैं, वैसे ही मैंने पूछा, क्यों मैं नहीं पूछ सकती? उनको लगता है फिर भी वो अपने उसी रेहान के पीछे भाग रहा है जिसके उसने तलाक भी दे दी है। और आदित्य फिर गोना कहती है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुमने क्यों नहीं बताया मेहरान के बारे में? वो कहते हैं, एक बात हमेशा याद रखना, मेहरान का पीछा छोड़ दो, मेहरान तुमसे मोहब्बत नहीं कर रहा। तुम ये क्यों नहीं समझती कि तुम्हें मेहरान से कुछ भी नहीं मिलेगा? वो कहते हैं, मैंने जो कुछ भी है, कहती है, अपनी खुली आंखों से उसकी तरफ देखे, तुम्हें उससे खुशियाँ नहीं मिलेंगी। अगर मेहरान और तुम्हारे अपनी रिश्ते अलग कर लो, तुम्हें ही इससे तकलीफ होगी। गोना वो कहते हैं, मैंने जो कुछ करना है मुझे पता है। इतने में अज़ीज़ा खानम वहाँ पे आ जाती है। अज़ीज़ा खानम अपनी बेटी को कहते हैं, ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं, मैं यहाँ आपके लिए नहीं आई, ये मेरे बाप का घर है, मैं इसलिए यहाँ पे आई हूँ, इसके अलावा मेरा कोई और मकसद है। आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया, सब कुछ मेरे मुझसे छुपा के रखा, सबने मुझसे झूठ बोला, मुझे कुछ भी नहीं बताया। यहाँ पे आने का सिर्फ मकसद ये था कि ये मेरे बाप का घर है, मैंने कुछ भी नहीं बोला, मुझे सब कुछ याद है, जो कुछ भी आपने मेरे साथ किया। आप मेरी किसी बात को भी सीरियस नहीं लेते, आपने हमेशा मेरा मजाक उड़ाया, और ये सब कुछ करने की गोना बहुत सी बातें करके जी वहाँ से चली जाती है। अज़ीज़ा खानम भी वहीं पर नहीं, गोना वहीं पर बैठी रहती है। अज़ीज़ा खानम उसकी बातें सुन के चली जाती है। वो कहता है, देखना अज़ीज़ा खानम, अब मैं आपके साथ क्या करूँगी। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं जी रेहान बहुत ज़्यादा परेशान होती है, उसके पास उसका मोबाइल फ़ोन भी नहीं होता, उसे मेहरान की सारी बातें याद आ रही होती हैं, बैकग्राउंड में गाना चल रहा था। दूसरी तरफ जी वो छत के ऊपर आ जाती है, देखती है कि मेहरान वहाँ पे नहीं है, अपने फूलों को देखती है, अपने मासी को याद कर रही होती है। एक तरफ हमें दिखाया जाता है कि जी सुबह हो जाती है, रेहान उस छत पे खड़े-खड़े ही सुबह हो जाती है, वो फिर नीचे चली जाती है खाना बनाने, कुछ बनाने के लिए। फिर हमें ये दिखाया जाता है, मेहरान अपनी गाड़ी लेकर जा रहा होता है, उसे भी रेहान के बारे में सारे ख्याल आ रहे होते हैं, गाड़ी जा रही होती है, बैकग्राउंड में गाना लग रहा आता है। रेहान को दिखाते हैं जी वो सुबह-सुबह कुकीज़ बनाना शुरू हो जाती हैं, पैटीज़ बना रही होती है, सारे काम कर रही होते हैं, बैकग्राउंड में अच्छा सा गाना लग रहा होता है, फिर वहाँ पे बैठ के चाय पी रही होती है। इतने में आज़ाद आ जाता है, कहते हैं, तुम इतनी सुबह क्या कर रही? तो वो कह रही, बस नींद नहीं आ रही थी तो मैंने कहा कुछ बना लूँ, आप क्या करें? वो कहते हैं, मैं बस मैं होटल जाने लगा। तो फिर उसे चाय देती है रेहान, फिर उसे कहते हैं, ये पैटीज़ खाएँ, मैंने बनाई हैं, आप फिर डब्बे में डाल के कुछ देती है, कहते हैं, ये हाफ़िज़ ले जाएँ, वहाँ जाके खाइएगा। रेहान उससे क्या मेहरान आज़ाद उससे कहता है, तुमने कितनी अपने दिल में तकलीफ़ें छुपा के ये सब कुछ करी, मुझे पता है जो कुछ तुम्हारे साथ है उसने तुम्हें बहुत ज़्यादा अपसेट कर दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, सब कुछ भूल जाओ, जो कुछ भी हुआ उसे हमारी मोहब्बत हमें एक दूसरे के साथ कर देगी। ये बातें कर रही थी, हमदान ये बातें बाहर से सुन लेती है। वो फिर जी ज़हरा को कॉल कर दी, फिर उसको बताती है कि जी मेहरान और रेहान के दरमियान तलाक हो रही है, मैं नहीं चाहती आप अपनी बेटी की हिफाजत करो, मैं नहीं चाहती कि वो फिर आज़ाद फिर रेहान के पीछे जाए, रेहान को तलाक नहीं होनी चाहिए, मुझे अपने बच्चों का बहुत ख्याल है। फिर ज़हरा देखती है जी उसके पास ही मेहरान बैठा होता है। वो कहते हैं, क्या तुम्हारी डिवोर्स हो चुकी है? वो कहते हैं, आपको इस बात पे यकीन करने की ज़रूरत नहीं, ये ज़बरदस्ती की तलाक है। दिखाते हैं जी मेहरान गाड़ी चला रहा होता है, ज़हरा उसके पास गाड़ी में बैठी होती है, अपनी सोचों में गुम होती है। कहती है, मैं अपनी बेटी को कभी परेशान नहीं होने दूँगी, किसी को भी नहीं चाहूँगी कि वो ज़बरदस्ती मेरी बेटी को तलाक दिलाए। फिर हनीफ़ा और मलाइका को दिखाया जाए तो उनके दरमियान वैसे ही तू-तू मैं होती है। फिर ज़हरा रेहान वहाँ पे आ जाती है, वो कहती है कि तुम क्या कर रही हो? कहते हैं, बस जो कुछ रात में हुआ मैं इस वज़ह से बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ। मेहरान यहाँ पे आया था, अब हमारे पास टेलीफ़ोन भी नहीं है कि हम उससे कॉल कर सकें। तो मलाइका कहती है, मुझे पता है मैंने क्या करना है। फिर जी वो मलाइका कहीं से फ़ोन ला के देती है रेहान को, रेहान मेहरान को कॉल करती है। वो कहते हैं, मैं तुमसे दूर नहीं जाती, तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, लेकिन तुम्हें थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। उसे
अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाती है, फिर जी ज़रा कहती है ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, आज मैं सब कुछ ख़त्म कर दूँगी, किसी को भी नहीं तुम्हारी और रेहान की खुशियों से खेलने नहीं दूँगी। यहाँ पे आज की एपिसोड ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है कि आपको आज की एपिसोड अच्छी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही अजय ड्रामे की एपिसोड अपलोड हो गई हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।